निरंतरम। यदि किसी ने एक ही ज्योतिर्लिंग की 6 महीने तक दर्शन किया, पूजन किया, तो लिखा है तस दुखम न जायता मात्र कुछ समुद्भव। मृत्यु लोक में उसे किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं हो सकता, मां के गर्भ में कष्ट नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता। गरीब घर में जन्म लेना ही हमारे बस का काम नहीं था, लेकिन हम गरीब रह के मरेंगे नहीं, ये हमारे बस में। भगवान की पूजा करते हैं, नोट आकाश से नहीं गिरते, हाँ धन आने के रास्ते निकल आते। आज आपका कारोबार इतना चल रहा है, सच मानिए भगवत कृपा है, किसी न किसी देवता की कृपा है। मेहनत तो रिक्शा वाला बहुत करता है, घर परिवार चलाना मुश्किल होता है। कल मैंने एक बात कही है उज्जैन में, आप बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, विद्या से प्रेम करो। आप गृहस्थी हैं, परिवार से प्रेम करो। इतना करो प्रेम, प्रेम भी मुंह उठा करके खुश हो जाए किसी व्यक्ति के पास में आए। बाबा जी बन जाओ तो अलग बात है, जब ये आप गृहस्थ हैं, बच्चों से प्रेम करो, पत्नी से करो, पति से करो, रिश्तेदारों से करो, आओ जाओ, यह गृहस्थ का धर्म है। जब तक आप गृहस्थ में, अब ये टाइम देख लेना गृहस्थ में कब तक है। गृहस्थ में तब तक है जब तक बेटे का बेटा बोल नहीं पाता है, तब तक। फिर तो आप बाबा बन गए, फिर तो आप दादी बन गए, फिर आप वानप्रस्थी हो गए, 60 के ऊपर आपकी उम्र हो गई है, तो फिर आप वानप्रस्थी हैं। तो वानप्रस्थियों को प्रेम किससे करना है? वानप्रस्थ धर्म आश्रम में प्रेम करना है परमार्थ को। दान पुण्य धर्म पूजा पाठ भगवान, जैसे विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है, प्रेम करता है, उसी प्रकार से वानप्रस्थी लोगों को परमार्थ से प्रेम करना चाहिए। आपने दुनियादारी को बहुत कमा धमा करके दिया है और अब उम्र पलटा खा रही है, अब परमार्थ से पूरा प्रेम कीजिए। और जो सन्यासी बन चुका है वो त्याग से प्रेम करे, सब कुछ छोड़ दे, बस अब कुछ नहीं, सब छोड़ दे। 4 आश्रम हैं, चारों आश्रमों के 4 प्रेम हैं। ब्रह्मचारी विद्या से प्रेम, गृहस्थ परिवार से प्रेम, वानप्रस्थी परमार्थ से प्रेम और सन्यासी त्याग से प्रेम करते। जीवन देखिए, कभी कभी कथाएं सुन करके और आप घर में बोर होते हैं, हम भी बाबा बन जाते, बाई बन जाते, हरिद्वार चले जाते। ना 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 ना, बड़ा कठिन पंथ है, बहुत कठिन है। बच्चे मुझे आके बोलते हैं, कहते हैं हम बाबा बनना चाहते हैं। कलयुग में तो बहुत कठिन है। ये शब्द बोलने में बड़ा हल्का है, लेकिन जीना बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन। मैं तो जी रहा हूं ना, इसलिए मुझे पता, बहुत कठिन। मेरे महाराज जी, एक बार मैं उनकी गाड़ी में बैठा था, मेरा भाग्य था, हरिद्वार में गौशाला जा रहे थे, मैं बैठा। वो कहते हैं बेटा जानता है बाबा जियों का जीवन कैसा होता है? मैंने कहा गुरुजी आप बताइए। जब गुरुजी लोग बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए, हम बोले नहीं। तो कहते हैं बेटा महात्मा बन जाना इसका मतलब है कि अब जिंदगी तुम अपने हिसाब से नहीं, अब तुम जीवन दूसरों के हिसाब से जियोगे। अब तुम अपना जीवन जीने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन से लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ चुकी है। अब जीवन ऐसा जीना है जिस जिंदगी से लोग को सीख ले सके। महात्माओं का हर क्षण एक व्यक्ति के अंदर शिष्यता को भर देता है, उनका जीवन ही ऐसा होता है। जब तक आप गृहस्थ में हैं, 50-60 साल की जिम्मेवारियां पूरी नहीं हो रही हो, बच्चों को डेवलपमेंट करो। एक बात और मैं कह के आगे चल रहा हूं, 7 पीढ़ियों के लिए रख देना, ये आपने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी है। आपकी जिम्मेवारी इतनी है कि आपके बच्चे किसी के सामने हाथ न फैलाएं, उनको इतना सक्षम बनाइए वो अपने बच्चों का पालन कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य यह है 5-7 पीढ़ियों को कमाने के आदमी सोचता है, यह भी कर जाऊं, यह भी कर जाऊं, जिंदगी का पता नहीं है। फूकना गुब्बारे की तरह जीवन कब फूट जाए। जो पहले चले गए हैं कौन उन्हें याद कर रहा है? जो बहुत काम करके गए थे, अपनी माँ को, सास ससुर को याद कीजिए, कहाँ कितना याद कर लेते। और यही जीवन की बिल्कुल स्थिति है। त्याग में जीवन जीना है। त्याग का मतलब ये नहीं है कोठी ना हो, मकान ना हो, गाड़ियां ना हो, ये त्याग का मतलब नहीं है। त्याग का मतलब है जो चीज आपके पास में है, कभी ये छिन भी जाए, चली भी जाए,
तो इनके चले जाने का आपको दुख न हो, बिल्कुल यही त्याग की परिभाषा है। जय हो। ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है। तो भगवान की ये पूजा पाठ तो हमें परम त्यागी बना देती है, सृष्टि से प्यार प्रेम करना सिखा देती है। ही नहीं होनो यदा जात्वा ज्योतिर्लिंगम च पश्यते। नीच कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का, पूजन करने का अधिकारी है। कहते हैं कि जो भगवान शिव की पूजा करता हुआ मौत को प्राप्त होता है, वह अक्सर जन्म में एक पवित्र और एक सत्यमय घराने में उसका जन्म होता है। इतनी बड़ी महिमा है देवी देवताओं के पूजा की। तो आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बहुत बार सुना पड़ा है, लेकिन इस समय में आपको कुछ ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग हैं, उनकी चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। सोमेश्वर शयतलिंगम अंत के समुदाहितम मैया सागर संयोगे तल्लिंगम उपलिंगकम। सोमनाथ भगवान का उपलिंग है और उसका नाम है अंतकेश। ये मही नदी पड़ती है, महानदी। ये मैं आपको बोलूं, ये बड़ोदरा और भरूच के बीच में। खाटू श्याम भगवान को यहीं तो सिद्धि मिली है। जब वो बर्बरीक थे, उन्होंने इसी जगह पर तप किया, इसी जगह पर साधना की है। भगवान महादेव प्रकट हुए, दर्शन दिए। यही थे भगवान अंतकेश, जिनका वर्णन है यहाँ पे। इन्होंने श्याम बाबा को दर्शन दिए और 3 बाण महादेव ने दिए। इसलिए तो श्याम बाबा को 3 बाण वाला, 3 बाण धारी कहा जाता है। और 3 बाण ऐसे हैं श्याम बाबा के पास आज भी हैं, जिनका सामना कोई नहीं कर सकता। कभी आप माई की परिक्रमा को जाएं, नर्मदा मैया की परिक्रमा को, तो जहां से गाड़ियां छोड़ी जाती हैं, पानी के जहाज में बैठा जाता है, वहीं पर महादेव अंतकेश है। ये सोमनाथ भगवान का उप ज्योतिर्लिंग है। ये तो लिखने के लायक बातें और आप लिख नहीं पा रहे। 12 ज्योतिर्लिंगों की भारी महिमा है, तो उनके उपलिंगों का भी बहुत बड़ा महत्व है। कौन कहाँ है, यह है मैं आपको निवेदन करने को जा रहा हूं। आप सुन लीजिए। सोमेश्वर शयतलिंगम अंत के समुदाहितम मैया सागर संयोगे तल्लिंगमुपलिंगकम। तो मैया सागर है, तो ऐसी जगह पर यह सोमनाथ भगवान का उपलिंग है। भृगु कच्छ में स्थित परम सुखदायक एक रुद्रेश्वर नाम का लिंग है। ये मल्लिकार्जुन भगवान का उपलिंग है। मल्लिकार्जुन साउथ में है। विवाह के बाद बेटा और बहू को मल्लिकार्जुन भेजना। विवाह के बाद बिटिया और दामाद दोनों मल्लिकार्जुन जाएं। 3-4 जगह हैं, शादी के बाद वहां जरूर जाइए। आजकल तो बच्चे उठ पटांग जगह पर जाते हैं, पहले यहां जाइएगा। कहाँ जाइए? चित्रकूट में कामदगिरि भगवान की परिक्रमा लगाने को जाइए। ब्रज क्षेत्र में केदारनाथ गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा लगाने को जाइए। और प्रयाग और काशी के बीच में विंध्याचल पर्वत है, वहां अष्टभुजा माता का दर्शन करने को जाइए। विंध्यवासिनी माता का दर्शन कीजिए। और एक जगह और है हैदराबाद से आगे, इस जगह का नाम है भगवान मल्लिकार्जुन, जो स्त्री पुरुषपति और पत्नी मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी कोख में संतान मरती नहीं है। ये इनका बहुत बड़ा प्रभाव है, मल्लिकार्जुन भगवान। उन्हीं मल्लिकार्जुन भगवान का जो उपलिंग है, ये गुजरात में पड़ता है, भृगु कच्छ। बड़ी अद्भुत जगह है ये स्थान, जिसको भरूच कहते हैं आज की भाषा में। और यहाँ भगवान रुद्रेश्वर नाम के लिंग के रूप में बैठे हैं। मल्लिकार्जुन भगवान का उपलिंग है। कभी गुजरात की यात्रा में आप जाते हैं, श्री द्वारका जी जाते हैं, तो उस स्थान का जरूर दर्शन कीजिए, जहां भगवान बर्बरीक ने, जो बाद में श्याम बाबा बने, उनकी तपस्थली रही है। बहुत पवित्र स्थान है। और ये शरीर मिला है, बहुत दुनिया के लिए आपने काम किया है। शरीर काम कर रहा है तो इससे कोई तीर्थ यात्रा कर लीजिए। राम जी ने पूछा था, गुरुजी हम कहाँ रहे? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, चरण राम तीर्थ चले जाई, राम बसहु तिनके मन में। जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकलते रहते हैं, हे राम
अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, उन लोगों के हृदय में रहना मत भूलना। अब प्रश्न उठता है तीर्थ यात्रा कब से कब तक करें? तो ग्रंथों में लिखा है 8 वर्ष से लेके 85 वर्ष तक कलयुग में तीर्थ यात्रा की बात है। 8 से लेके 85 तक आदमी यदि ठीक से रहेगा तो हमारे ग्रंथ कहते हैं 85 तक उसके हाथ पांव ठीक से काम करते रहेंगे, अपना काम खुद करता रहेगा, कपड़े लत्ता भी धोता रहेगा, भोजन भी बनाते पकाते रहेंगे 85 साल की उम्र तक। कलयुग में उम्र 120 साल है। ये जितने भी ज्योतिष के ग्रह हैं ये 120 वर्ष में राशियों को भोग पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ठीक से जिंदगी जी ले 120 साल जीवन जी ले, 100 तो पार कर ही देगा। और ज्यादा चाय वाय पियोगे तो 80 में फूंक निकल जाएगी। फिर उल्टा पुल्टा खाओगे, ज्यादा चिकना खाओगे, ज्यादा ठंडा खाओगे, आइसक्रीम ज्यादा ना खाया करो, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, कमरे दुखेंगी, घुटना दुखेंगे। ये चीजें कम प्रयोग में लीजिए, तला बला मत ज्यादा खाया करो। 5-4 चीजें ऐसी हैं बहुत बीमारी को पैदा करती हैं। मैदा की चीजें खाइए ही मत। कुकर की दाल कम यूज में लीजिए। फ्रिज का पानी और एक है रिफाइंड, ये तो रसोई में भूत बैठे हैं समझ लो। एक और है आयोडीन नमक। सेंधा नमक खाओ, थोड़ा महंगा तो आएगा, आपकी डायबिटीज को नहीं बढ़ने देगा, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगा, मांस को लटकने नहीं देगा। मैं 365 दिन लगभग 24-25 साल से 26 भी हो सकती है मैंने समुद्री नमक नहीं खाया। 22-23 साल से मैंने धोखे से भी लाल मिर्च नहीं खाई। चीनी तो पता नहीं मैंने कब से नहीं खाई, इतना समय निकल गया। इसलिए हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। पूरी बॉडी के चेकअप में 1% कोई बीमारी नहीं है। बस नजर न लगे, भगवान कृपा करे, स्वस्थ है। गर्म पानी पीते हैं सुबह 12 महीने, स्वस्थ। गर्म पानी पीने से जिंदगी नशे की तरफ नहीं जाती। नशा तो नशा ही है किसी भी चीज का, बड़े से बड़ा नशा छूट जाता है गर्म पानी में। सुबह खाली पेट उसमें थोड़ा शहद डालकर शराबी को पिलाओगे तो शराब छूटेगी, भंगेड़े को पिलाओगे तो उसकी भांग छूटेगी। जो भी कोई नशा है छूट जाएगा। पानी सुबह खाली पेट गर्म पानी इतना फायदा करता है। दोपहर में मठा फायदा करता है। लेकिन अब तो भादों का महीना आने वाला है, भादों में मठा दही लिया नहीं जाता, गुड़ भी नहीं लिया जाता भादों में। भादों का महीना आ रहा है, भादों के महीने में राधा कृपा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। ये आप लिख लें, आपको नहीं पता होगा। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, सिद्धि मिल जाएगी, आनंद हो जाएगा। भादों के महीने में गुड़ नहीं खाना, भादों के महीने में मट्ठा भी नहीं लेना, दही भी नहीं लेना। भादों के महीने, सावन के महीने में हरी सब्जियां त्याज्यत बताई गई, चौमासा चातुर्मास कर रहे हैं। और भटा बैगन तो 4 महीना लेना ही नहीं है जब तक कार्तिक ना निकल जाए, क्योंकि इसका बीज पेट में 1 साल तक रहता है। और पेट में पड़ा हुआ बैगन का बीज एक बीमारी बनाता है जिसका नाम है स्टोन, पथरी, और दूसरा गैस। गैस तो कम बनाता है, पथरी ज्यादा बनाता है। बैगन टमाटर खाने से पथरी बनती है और पक्के में बनती है। टमाटर भी कम खाया कर। जो पथरी के मरीज हैं उन्हें तो बहुत छोड़ ही देना चाहिए टोमेटो, टमाटर। आप अपने स्वास्थ्य का, हम स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बातें भक्तों को बताते रहते हैं। आज आप आए तो एक तो सूत्र लेके जाइए, क्या? सोते समय अजवाइन और काला नमक भुना हुआ आधा चम्मच मुंह में डाल के गर्म पानी पी लें, उसके बाद कुछ भी न लें। सुबह पेट साफ होगा, नींद आराम से आएगी, पेट जीवन में कभी फूलेगा नहीं, गैस नहीं बनेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। लगता क्या है इसमें? 5 रुपए का है नमक, सालों तक खाते रहोगे आप। कितना लगे? ना खरीद पाए तो मुझसे ले लेना 5 रुपया। अजवाइन और नमक दोनों मिलाकर के आप लीजिए। आप स्वस्थ रहें तभी तो आप कुछ कर पाए। स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखियो। मैदा की चीजें कम करो। बहुत जलेबियां खाते हैं आप, समोसे खाते हैं। आजकल तो बहनें बच्चों को जन्म देने से पहले टेढ़ा मेढ़ा समोसे ही ज्यादा खाती हैं।
चाउमीन खाएंगे तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे टेढ़े मेढ़े। इनको शुद्ध देसी घी की चीजें खिलाओ तो स्वास्थ्य के लिए फायदा। आइए मैं कथा में ही आपको लेके आ रहा हूं। तो गंगा सागर संयोगी संगमे सहित स्मृता। आप गुजरात में जाएं तो रुद्रेश्वर और अंतकेश दोनों महादेव का दर्शन कीजिए। मल्लिकार्जुन भगवान का उपलिंग रुद्रेश्वर है और सोमनाथ भगवान का उपलिंग है वह अंतकेश भगवान है, जो बरबरी को भगवान ने दर्शन दिए थे, 3 बाण दिए। अब उसके बाद में क्या है? भूतेश्वरो य संप्रोक्तो भक्ति सर्वार्थद सदा। अब आगे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? भगवान सदाशिव कहाँ? वहीं पर अभिमुक्त नाम का मुख्य लिंग कहा गया, उसी को कृतवासेश्वर लिंग एवं वृद्धकाल लिंग काशी में, ये काशी में भी तमाम तरह के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया गया है। महाकाल भवम लिंगम दुग्धेशामित विश्रुतम। महाकाल भगवान यही अपने उज्जैनी वाले, इनका उपशिव लिंग है जिनका नाम है दुग्धेश्वर। ये कहीं नर्मदा मैया के किनारे पर है दुग्धेश्वर, होशंगाबाद वगैरह इधर कहीं होंगे। तो वो बड़े प्रसिद्ध हैं जो संपूर्ण पापों का नाश कर देते हैं। ओमकारेश्वर भगवान का उपलिंग है कर्मेश्वर। यह बिंदु सरोवर उधर बिहार में इनका उपलिंग मिलता है। केदारेश्वर संज्ञातम भूतेशम यमुना तटे। केदारनाथ भगवान का उपलिंग है जिनका नाम है भूतेश्वर, ये मथुरा में। कभी आप ब्रज 84 कोस यात्रा के लिए निकले तो श्री मथुरा जी में भूतेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग का ही उपलिंग है। तो केदारनाथ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ पाते तो मथुरा जी में जाके भूतेश्वर भगवान का दर्शन कर लें। आज भी वहां पर भूत प्रेत रात को इकट्ठे होकर भूतनाथ की पूजा करके जाते हैं। सुबह मंदिर खुलता है, वहां भस्म मिलती है, फूल पत्तियां मिलती हैं। भूतेश्वर भगवान जो ब्रज 84 कोस यात्रा को निकले हों, उन्होंने इस स्थान का किया वो दर्शन। हम हर साल करते हैं। सनेचा जी यहाँ बैठे होंगे, आप थे भूतेश्वर में, हैं यहाँ ब्रज 84 कोस यात्रा के लिए। माई ध्यान है, भूतेश्वर भगवान का दर्शन श्री मथुरा जी में किया और उन्हीं भगवान भूतेश्वर की बात यहाँ कही गई है। क्या कहा कि ये भूतेश्वर भगवान जो केदारनाथ के उपलिंग है, केदारेश्वर संज्ञातम भूतेशम यमुना तटे महापाप हरम प्रोक्तम पश्यता अर्चनाम तथा। यमुना के तट श्री मथुरा जी में केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर महादेव हैं, जो दर्शन एवं पूजन करने वालों के लिए महापाप नाशक कहे गए। तो इनका दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। कभी भी आप वृंदावन जाते हैं, जन्मभूमि का दर्शन करते हैं, बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन करते हैं, समय निकालकर श्री मथुरा जी में भूतेश्वर भगवान का दर्शन जरूर कीजिए। और ज्योतिर्लिंगों में से भीम शंकर, यदि आपका बेटा फौज में है, मिलिट्री में है, तो उसे भीम शंकर का दर्शन जरूर कराइए। भीम शंकर का दर्शन करने वाला आदमी दुश्मन को जीत लेता है। तो मैं बराबर निवेदन करता हूं, कौरव को जीतने के लिए, कौरवों को जीतने के लिए, दुर्योधन को जीतने के लिए पांडवों ने भी भीमाशंकर महादेव का दर्शन और पूजन किया, दुश्मन को परास्त करने के लिए। भगवान भीमाशंकर किसी वरदान से कम नहीं। जब जब आप भीमाशंकर के दर्शन करोगे तब तब इस धरती के राजा की ताकत बढ़ेगी, देश की शक्ति बढ़ेगी। भीमाशंकर भगवान ऐसे। तो कहते हैं भीम शंकर संभूतम भीमेश्वर मिति स्मृता। बंबई से भी रास्ता जाता है, पूना से भी रास्ता जाता है, बिल्कुल बियाबान जंगल में है भीमनाथ भीम शंकर, महाराष्ट्र में, मराठा में। और अद्भुत है। सैया चले प्रसिद्धम तन महाबल विवर्धनम। कहते हैं कि भगवान जो भीमा शंकर हैं उनका उपलिंग है, वह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है और बड़ा अद्भुत है।
कहते हैं महाबल महादेव के नाम से प्रभु को जाना जाता है। सह्य पर्वत पर विराजित जगत का कल्याण करने वाले हैं ये। तत्पश्चात विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरणेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर भगवान का उपलिंग है, वह भी प्रकट हुआ। अब है वैद्यनाथ भगवान। लोग चक्कर में पड़ गए कि असली नकली वैद्यनाथ कौन। वैद्यनाथ से यज्ञातम, वैद्यनाथ सच में आप मुझे पूछें तो ग्रंथ में जिसका वर्णन किया है 12 ज्योतिर्लिंगों में जिन वैद्यनाथ का नाम आता है वो झारखंड में बैठे हुए हैं, चिताभूमि में वही है। लाखों कावड़े उनके ऊपर चढ़ती हैं। अब मराठी यहां बैठे हो तो बुरा नहीं मानिएगा ना, हम तो शास्त्र की बात कहेंगे। वो झारखंड में भगवान वैद्यनाथ, रावण लेके गया उन्हें। रावण प्रत्येक दिन कैलाश जाता था पूजा के लिए, लंका से कैलाश जाता। एक दिन भगवान महादेव को बोला समय लगता है, इसलिए प्रभु एक रूप से आप चले। कैसे लेके जाएगा, मेरा वजन बहुत है। तो रावण ने तो कैलाश सहित गुरु जी को उठा लिया। कहा देखी मेरी ताकत। और जो भी कोई चेला गुरुजी को अपनी ताकत दिखाएगा तो सीधा सिद्धांत है उसका पतन हो जाएगा। चेला कभी गुरु को अपनी शक्ति न दिखाए, अपनी ताकत न दिखाए। चेले पर भले ही कितनी भी चीजें आ गई हैं, योग्यता आ गई है, वो गुरु कृपा से आई है, और वो गुरु को ही ताकत दिखाएगा तो सब चीजें छोड़ के चली जाएंगी। रावण के साथ ऐसा ही तो। रावण कहता है गुरुजी आप नहीं कैलाश उठा सकते, मैं कैलाश उठाऊं। उठा दिया। जब ये मन में बात आवे जो गुरु नहीं कर सकते वो मैं कर देता हूं, तो वहां तो पतन। तो रावण का फिर पतन तो हुआ ही। भोले बाबा ने कहा जहां तू हमें रख देगा तो हम नहीं जाएंगे तेरे से। राजी हो गया तो देवता स्तुति करने लगे भोले बाबा की। जब वहां झारखंड से निकले, वहां पर इतनी अकाल मौतें हुई थी तो भूत रुदन कर रहे थे। तो देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी इनके कल्याण के लिए, हे महादेव आप इस जगह पर बैठ जाइए। और भोलेनाथ तब से लेकर आज तक डॉक्टर बने बैठे हैं, वैद्य बन करके बैठे हैं। असाध्य बीमारियां खत्म हो जाती हैं भगवान वैद्यनाथ की कृपा से। पिछले साल हमने 11 दिन की कथा भगवान वैद्यनाथ को करी चरणों में। वहां कुछ पंक्तियां लिखी। तेरे चरणों में सर रख दिया है, बोला तो ही मेरा आसरा है। तेरे चरणों में शरीर खड़े नहीं होना दिया है, बोला तो ही मेरा आसरा है। भोला तू ही मेरा आसरा है, शंभु तो ये मेरा आसरा है। तेरे चरणों में शरीर के दिया है, बोला तो ये मेरा आसरा है। मेरी नैया को दे दो किनारा, भक्ति डूबे बाबा तुम्हारा। मेरी नैया को दे दो किनारा, भक्ति डूबे बाबा तुम्हारा। बलि लेके प्रभु दौड़ आओ, बलि लेके प्रभु दौड़ आओ। मैंने तेरा भरोसा किया है, तेरे चरणों में सिर रख दिया है, बोला तू ही मेरा आसरा है। देवघर के मेरे बाबा भोले, ये देवघर जिले में पड़ते हैं। आप में से कुछ लोग गए हैं, ना गए हो तो जरूर जाइएगा। 120 किलोमीटर में 1 इंच जगह ऐसी नहीं रहती। सुल्तानगंज से कावड़ भरी जाती है और महादेव के ऊपर उड़ेल दी जाती है, चढ़ा दी जाती है। देवघर जिले में हमने पंक्ति बनाई,
देवघर के मेरे बाबा भोले, मेरी किस्मत के ताला खोले। देवघर के मेरे बाबा भोले, तू एक किस्मत का ताला खोले। कौशिक के भोले भंडारी, कौशिक के भोले भंडारी, मैंने जीवन समर्पण किया है। फिर चरणों में सर रख दिया है। भोला तू ये मेरा आसरा है। भोला तू ही मेरा आसरा है। बाबा तू ये मेरा आसरा है। तेरे चरणों में सर रख दिया है। भोला तू ये मेरा आसरा। बोलिए बैद्यनाथ भगवान की जय। जो ज्योतिर्लिंग में नाम आता है वो झारखंड में है बाबा बैद्यनाथ, लेकिन बाबा बैद्यनाथ का उपलिंग है, उसका भी वर्णन किया गया है। कहाँ है? बैद्यनाथ जातम बैजनाथ इति स्मृतम। बैद्यनाथ का जो उपलिंग है वो महाराष्ट्र में है, जिनका नाम बैजनाथ है। उपलिंग है बैजनाथ, महाराष्ट्र में है। और बहुत लोग उन बैजनाथ को ज्योतिर्लिंग समझ करके दर्शन करते हैं। आप जाके देखना, महाराष्ट्र के उस ज्योतिर्लिंग पर बैजनाथ लिखा है, उसका फल ज्योतिर्लिंग के ही तरह मिलता है। और झारखंड में आप जाएंगे तो उस पर बैजनाथ नहीं, उस पर बैद्यनाथ लिखा है। तो शिव महापुराण में वर्णन है कि बैद्यनाथ का जो उपलिंग है वो बैजनाथ है, वो बैजनाथ महाराष्ट्र में। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महाराष्ट्र वाले ज्योतिर्लिंग का महत्व तो कम कर रहे हैं, नहीं नहीं। लोगों का जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करें, तो दोनों को ही दर्शन कर लीजिए ना, दिक्कत क्या है? ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो आज हम आपको ज्योतिर्लिंगों के कुछ उपलिंग हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। बैद्यनाथं च यज्जातं बैजनाथ इति स्मृतम नागेश्वर समद्भूतम भूतेश्वरमुदाहृतम। कहते हैं मल्लिका सरस्वती के तट पर भी नागेश्वर भगवान का उप ज्योतिर्लिंग है, जिनका नाम भूतेश्वर है। ये दूसरे जो दर्शन मात्र से पापों का हरण कर लेते हैं। रामेश्वर भगवान से जो एक उप ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है उनका नाम है गुप्तेश्वर। ये भी कहीं माता नर्मदा के किनारे पर है। घुसमेश्वर से भी एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसका नाम है व्याघ्रेश्वर। यह है अद्भुत ढंग से, अद्भुत तरीके से वर्णन किए गए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 उपलिंग। और जहां जहां आपको पता, ये आगर में एक ज्योतिर्लिंग है, क्या नाम है बता सकेंगे? बैद्यनाथ। इसका बहुत बड़ा करंट है इसका। ये भी बहुत अनादिकाल का है। ये किसी ने अपने हाथों से नहीं इसको बनाया, ये स्वयंभू है। ये दर्शन दिए हैं इन्होंने। मैंने आगर में पिछले साल दर्शन किया है और वहां की ये शिव पिंडी बोलती। अब में से किसी ने दर्शन किया है आगर वाले महादेव? ये जी बोल रही। बहुत अद्भुत है। मुझे तो पिछले साल ऐसा लगा उनका दर्शन करके, मैं साक्षात भगवान बैद्यनाथ का दर्शन करके आ गया। उसका वर्णन है शिव महापुराण में, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, अभी आप सुनेंगे। कहते हैं इस धरती पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों दिशाओं में बहुत बहुत शिवलिंग है, स्वयंभू हैं, ऋषियों के द्वारा अपने आप प्रकट हुए। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा काशी खल विमुक्तदा। सुनिए, गंगा के किनारे पर काशी है और काशी की 1 इंच जमीन खाली नहीं है जहां पर शिवलिंग नहीं है।